टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या है कि जैसे टेलनेट हम जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमारे पास चाहे राउटर हो या स्विच हो, किस पे भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, वो जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उस कॉन्फ़िगरेशन में मेन पर्पस क्या होता है कि हम जब रिमोटली एक्सेस लेते हैं तो उस रिमोटली एक्सेस को सिक्योर रख सकें कि हर कोई एक्सेस ना कर सके। उसके लिए एक ऑप्शन और है जो हम आगे देखेंगे, उसे ट्रिपल ए बोलते हैं, अकाउंटिंग ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन। और अभी जो हम टेलनेट का एक्सेस ले रहे होते हैं नॉर्मली एक्सेस ले रहे होते हैं। जैसे टेलनेट का काम क्या है, रिमोटली एक्सेस लेना, चाहे राउटर को, स्विचेस को, फायरवॉल को, अपने पीसी को, किसी को भी टेलनेट के थ्रू रिमोटली वर्चुअल एक्सेस लेना, ये हमारा टेलनेट का काम है। राउटर पे टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो जैसे यहाँ पे एक राउटर कोई भी ले सकते हैं 1900 सीरीज या 2800 सीरीज की। एक चीज़ याद रखना, आपको अगर प्री कॉन्फ़िगर्ड राउटर चाहिए तो यहाँ पे मिलेगा, ये जो मिसलेनियस आ रहा है इधर क्लिक करना, और ये 2811, तो इसमें ये फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड राउटर आते हैं। जैसे इधर आप चेक करोगे तो ये पूरे कॉन्फ़िगर्ड है, मतलब इसमें जो पोर्ट चाहिए सारे पोर्ट्स कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, पहले से लगे हुए होते हैं सारे पोर्ट्स, ठीक है। अब इस राउटर से एक पीसी कनेक्ट कर लेना है, या अगर आपको मल्टीपल पीसी चाहिए तो स्विच कनेक्ट कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, स्विच कनेक्ट करते हैं। स्विच को कनेक्ट करेंगे कि इससे हमें पता चल जाएगा कि मान लेते हैं हमने दो सिस्टम को एक्सेस दिया और तीसरे सिस्टम को एक्सेस नहीं दिया, तो तीसरा सिस्टम एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। एक सिचुएशनल वैसे, एक दो तीन, तीन पीसी हमने यहाँ पे लगा दिए, ओके। अब जैसे हम कंसोल का एक्सेस लेते हैं तो कंसोल के लिए हमें आईपी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम अपने टेलनेट के थ्रू एक्सेस ले रहे होते हैं तो टेलनेट के थ्रू एक्सेस लेने के लिए हमें उस नेटवर्क में कनेक्ट होना पड़ता है। मतलब कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी स्टेबल होनी चाहिए ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। तो पहले आईपी असाइन कर लेते हैं इधर, ओके। तो मैं FA0/0 जो है राउटर का पोर्ट है, इसको मैंने 10 का 1 आईपी दे दिया है। और स्विच को आईपी नहीं देंगे क्योंकि स्विच यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, मल्टीपल डिवाइसेस को। तो हम यहाँ पे PC1 को 2 का, 3 का एंड 4 का आईपी दे रहे हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले तो हमें आईपी असाइन करनी है। अभी मैंने आईपी लिखी हुई है, तो अब चल के आईपी असाइन करते हैं। तो पहले मैं सारे पीसी में आईपी असाइन कर लेता हूँ, डेस्कटॉप आईपी, यहाँ पे जा करके एक एक करके आईपी असाइन कर लेना है। और गेटवे में हमेशा राउटर को जो आईपी देने वाले हो वही आईपी आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, जब इन तीनों पीसी को आईपी असाइन कर चुके हो उसके बाद हमें क्या करना है, राउटर पे जाना है। इवन आप पहले भी राउटर पे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पहले पीसी पे करना है। मैंने पीसी पे कर लिया क्योंकि अब राउटर पे आईपी देने के बाद सीधा हम अपने टेलनेट को कॉन्फ़िगर करेंगे। और आपके सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं, ये तो राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, अभी वर्चुअल पे है तो ऐसा। बट सिचुएशन क्या होगा कि जब आप फिजिकल पे प्रैक्टिकल कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कंसोल केबल के थ्रू आपको एक्सेस लेना है। पहले कंसोल केबल के थ्रू जाकर के राउटर में एक्सेस करके फिर राउटर में लॉगिन करके आपको वहाँ पे तब टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे कमांड आ जाती है, कुछ भी काम करने के लिए कमांड आ जाती है। ऐसा नहीं है, फिजिकल प्रैक्टिकल में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं मिलेगा। पुट्टी के थ्रू आपको एक्सेस लेना पड़ेगा और फिर वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। अब राउटर पे चल के आईपी असाइन करते हैं। राउटर पे आईपी कैसे असाइन करेंगे, उसके पोर्ट पे आईपी असाइन करेंगे। चेक करना है पोर्ट कौन सा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा राउटर लॉगिन कर लेना है। राउटर कैसे लॉगिन करना है आपको पहले से बता रखें। तो इसके बाद आपको ग्लोबल मोड पे आना है और आईपी कैसे असाइन करनी है, तो पहले पोर्ट देखना है कौन सा पोर्ट है, INT इंटरफेस। पोर्ट नंबर है FA0/0 जिसको हमें आईपी देनी है। देन आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस में कौन सा आईपी एड्रेस देना है, 10 का 1, 10.0.0.1, और इसका सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0। अब अभी देखो यहाँ पे ग्रीन नहीं है, यहाँ पे रेड है, तो पोर्ट को अप करेंगे क्योंकि राउटर का पोर्ट हमेशा डाउन होता है। इसको अप करना है। पोर्ट अप करने के लिए नो शट कमांड चलाते हैं और जैसे ही नो शट कमांड चलाएंगे तो ये पोर्ट अप भी हो जाएगा और आपको यहाँ पे स्टेटस भी दिख जाएगा, डाउन टू पोर्ट स्टेट टू अप, चेंज हो गया पोर्ट, ठीक है, अप हो गया। अब एक बार कम्युनिकेशन करा लेते हैं, इसको यहाँ पे पैकेट भेजते हैं, देखो सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक, एक सक्सेसफुल हो गया। अब इनको भी आपस में अगर कराओगे तो भी सक्सेस हो जाएंगे। तो ये हो गया, अभी हमने एक टोपोलॉजी बनाई, टोपोलॉजी बना के आईपी असाइन किया और आपस में कम्युनिकेट करा लिया।
अब हम चलते हैं राउटर पे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं टेलनेट को। तो सबसे पहले तो राउटर पे ग्लोबल मोड में आना है, तो एग्जिट करके ग्लोबल मोड में आते हैं और यहाँ पे कमांड चलाएंगे लाइन BTY, और BTY के बाद क्वेश्चन मार्क डालोगे तो दिखाएगा कितना। ये 0 to 15 जो है ये आपको बताता है कि आपका कितने पीसी को एक्सेस लेने का राइट्स है। मतलब आप यहाँ पे 0 to 15 मतलब 16 पीसी को एट द सेम टाइम लॉग इन करके आप उस पर काम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 पीसी को एक्सेस देता हूँ, 0 and 1। देन 0 to 1 किया, मतलब 0 का मतलब 1, 1 का मतलब 2। मैंने 2 पीसी को एक्सेस दिया है। अगर आपको 3 को देना है तो 0 2 कर लोगे, अगर 4 को देना है 0 3 कर लोगे, वट जो भी आपको असाइन करना है। देन इसके बाद पहली कमांड है आपके टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन की लाइन BTY 01, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है पासवर्ड। पासवर्ड में डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 और इसको लॉगिन कर देता हूँ। अगर लॉगिन करूँगा तभी एक्सेस होगा। इस पासवर्ड को डाल के आपको एक बार एग्जिट आ जाना है। तो अभी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे राउटर पे टेलनेट कॉन्फ़िगर हो गया है, ठीक है। तो टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें एक काम और करना है, अपने राउटर के प्रिविलेज मोड को भी सेफ रखना है, सिक्योर करना है। तो प्रिविलेज मोड पे भी पासवर्ड लगाना है, तो कोई भी पासवर्ड लगा सकते हो। कौन सा पासवर्ड लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, पहले देख लेते क्यों लगाएंगे। मैं अभी पासवर्ड लगा नहीं रहा हूँ, अभी सीधा जा करके क्या कर रहा हूँ, राउटर को एक्सेस करूँ तो एक्सेस नहीं होगा, इसलिए पासवर्ड में लगा लेता हूँ। इनेबल पासवर्ड मतलब आपको प्रिविलेज मोड में चाहे इनेबल या सीक्रेट में से कोई भी एक पासवर्ड लगा लेना है, ठीक है। अब पीसी पे चलते हैं और पीसी पे जा करके CMD पे जाते हैं और CMD पे जाके इसको एक्सेस करने के लिए लिखते हैं टेलनेट। टेलनेट के बाद राउटर की IP, राउटर की IP डालेंगे तो एक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन है, इसमें कौन सी कमांड डालनी है, कौन सा पासवर्ड डालना है, टेलनेट का। टेलनेट का पासवर्ड डाला था 1 2 3 4 5, ओके। और जब इनेबल करेंगे तो प्रिविलेज मोड सेफ होना चाहिए। एक राउटर एक्सेस हो गया एक पीसी पे। सेकंड पीसी पे फटाफट टेलनेट 10 का 1 एक्सेस 1 2 3 4 5 इनेबल 1 2 3, इस पे भी एक्सेस हो गया। अब ये तीसरे वाले पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा तीसरे वाले पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको असाइन 2 ही के लिए किया है, तो तीसरा असाइन नहीं होगा। 10 का 1 और ये क्लोज बताएगा, क्लोज बता रहा है, एक्सेस नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को बंद कर देंगे। मैं इससे एग्जिट हो जाता हूँ। जैसे इससे एग्जिट होऊंगा अब तीसरे वाले पे जाके मैं लॉगिन कर सकता हूँ। आ गया 1 2 3 4 5 एंड इनेबल करेंगे 1 2 3। अब अगर मैं जैसे एक्सेस लेके यहाँ को चेंज करूँ ना, तो वहाँ पे भी वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं होस्ट नेम चेंज करता हूँ, होस्ट नेम और टेक, तो देखो यहाँ पे टेक आ गया ना। आप अपने राउटर पे जाकर के देखो, वहाँ पे इंटर करोगे तो देखो आपके नाम चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 को असाइन किया था, तो तीसरा पीसी एक्सेस नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आप दोनों में से कोई किसी को बंद ना कर सको, ठीक है। ये टेलनेट की कमांड है टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन करने की, आप अपने अकॉर्डिंग इसको शेड्यूल कर सकते हो।